मैं वो निहाल आप देखना शुरू कर चुके हैं तत्काल खबर न्यूज फैजाबाद का। मेरी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले के सकरा विधानसभा क्षेत्र में है, जहां पे आपको बता दें कि मनीष हत्याकांड में 6 आरोपित को गिरफ्तार किया गया है और 2 मुख्य रूप से अभियुक्त है। जैसा कि आपको बता दें कि 2 अभियुक्त का नाम आपको दुर्गेश कुमार और कन्हाई ठाकुर है। और बता दें कि ये केस में लगभग आपको बता दें कि 15/1/2026 को रात में 10 बजे मनीष दवाई लाने जाता है और दवाई लाने के क्रम में ही कुछ बकझक हो जाता है। आपको बता दें दुर्गेश कुमार से उसका फास्ट फूड का दुकान भी है और वहीं पे मतलब कि 10 बजे के बाद उसके परिजन जब घर पे वो मनीष कुमार नहीं पहुंच पाया तो परिजन घबरा गए, खोजबीन करने लगे कहाँ गए नहीं गए। उसके बाद आपको बता दें कि ये एसएचओ सकरा थाना की भी संलिप्तता बताई जा रही है कि सकरा थाना एसएचओ जो है उनकी भी संलिप्तता है। जैसा कि आपको बता दें एसपी रूरल जो बयान दिए है वो आप वीडियो बने रहेंगे तो वो भी देखेंगे क्या कुछ एसपी रूरल बोल रहा है। और बता देते हैं आपको 6 अपराधियों को मतलब में हिरासत में लेकर जेल भी भेजा जा रहा है, वो भी विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको बता दें डेड बॉडी की पहचान नहीं होने के बाद 72 घंटों के बाद आपको बता दें कि वो जो डेड बॉडी 16 तारीख को सुबह 6-7 बजे के आसपास मिली थी। मनियारी थाना क्षेत्र के ट्रैक पे पड़ी हुई थी, तो वो डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और 72 घंटा तक का रखा गया और नहीं मतलब कि परिजन को पता जैसे परिजन को नहीं पता चला वो किसकी डेड बॉडी है बताया नहीं गया। 72 घंटा के बाद मतलब कि उसका हिंदू रीति रिवाज के साथ में दया संस्कार भी कर दिया जाता है। साफ तौर पर आप देखे भी होंगे कि ग्रामीण आक्रोश होकर के थाना मतलब जैसे कि थाना हो या फिर थाना के नारेबाजी भी लगा रहे थे, कई जनप्रतिनिधि समझाने बुझाने में लगे हुए थे। और बता दें कि ये वांटेड क्रिमिनल थे। शायद आपको बता दें कि दुर्गेश और आपको बता दें इससे पहले कन्हाई ठाकुर पर भी कई चार्जेस लोडेड थे। और ये मनीष हत्याकांड में उनके चाचा भी कई वर्षों से लापता या जो भी हो, अभी तक उनकी भी अभी तक नहीं छानबीन की गई लेकिन मिला नहीं अभी भी। उसी तरह ये भी मतलब कि एक तरह से कहा जाता है प्रशासन को गुमराह करने की साजिश से ये लोग रच चुके थे। और बता दें कि आपको 6 आरोपित को मतलब कि गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जेल भी भेजा गया है। क्या कुछ एसपी रूरल कह रहे हैं सुनिए इस रिपोर्ट में। दिनांक 17/1/2026 को थानाध्यक्ष सकरा को एक लिखित आवेदन मोहम्मदपुर बुजुर्ग के कंप्लेनेंट के द्वारा प्राप्त हुआ, जिसमें उल्लेख किया गया था कि उनका पुत्र 15/1/2026 की रात करीब 10 बजे घर से निकला था दवा लाना के लिए और घर नहीं लौटा है। और उनका ये आरोप था कि किसी अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा उनके पुत्र का अपहरण कर लिया गया है। इस संदर्भ में सकरा थाना कांड संख्या 36/26 दर्ज किया गया और कांड में अपहृत की बरामदगी को संवेदनशील मानते हुए सीनियर एसपी सर मुजफ्फरपुर के द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें एसडीपीओ ईस्ट 2, डीआईयू टीम के सदस्य, एसएचओ सकरा और वहाँ सकरा थाना के कई ऑफिसर्स सम्मिलित थे। गठित टीम के द्वारा त्वरित अनुसंधान करते हुए मानवीय और तकनीकी पहलुओं पर साक्ष्य संकलन किया गया और अज्ञात अपराध कर्मियों को चिन्हित किया गया और घटना में संलिप्त अभियुक्त 2 अभियुक्त दुर्गेश कुमार और कन्हाई ठाकुर को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। तो पूछताछ करने के क्रम में उन दोनों अपराध कर्मियों के द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता अन्य 4 अपराध कर्मियों के साथ स्वीकार की गई और उन्होंने अपने अपराध स्वीकारोक्ति बयान में पुलिस को बताया है, गठित टीम को बताया है कि उनके द्वारा उक्त व्यक्ति की हत्या कर लाश को मनियारी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया था। और तदोपरांत जब इस अनुसंधान के क्रम में और साक्ष्य संकलन करते हुए यह पाया गया कि मनियारी थाना क्षेत्र में दिनांक 16/1/2026 के सुबह रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति का लाश बरामद हुआ था और उक्त सब को अंत परीक्षण हेतु जब उस समय पहचान नहीं हो पाने के कारण अंत परीक्षण हेतु भेजा गया था। इस संबंध में यूडी कांड दर्ज हुआ था और पहचान नहीं हो पाने के कारण तब तक 72 घंटे तक विधिवत अंत परीक्षण प्रतिवेदन के बाद पहचान नहीं हो पाने के कारण उक्त डेड बॉडी का विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया गया था। तदोपरांत ये भी तथ्य प्रकाश में आया कि जो फोटोग्राफ्स उस अज्ञात डेड बॉडी का लिया गया था उसके आधार पर उस मृतक की पहचान इस कांड से संबंधित पाया गया
और घटना में संलिप्त अपराध कर्मियों के अपराध स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त जो जिस 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 ईंट पत्थर और अन्य सामान का यूज करते हुए आज अपराध कर्मियों के द्वारा जो मृतक की हत्या की गई थी उसे बरामद किया गया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम के विशेषज्ञों का घटनास्थल का अवलोकन कर साक्ष्य संकलन किया गया है। सभी 6 अपराधकर्मी जो इसमें पकड़े गए हैं उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और साक्ष्य संकलन हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों का भी जो है इसमें रिपोर्ट प्राप्त किया जा रहा है। सभी अपराध कर्मियों के विरुद्ध ठोस साक्ष्य संकलन करते हुए शीघ्र उनके विरुद्ध स्पीडी ट्रायल कराकर कन्विक्शन हेतु प्रयास किया जाएगा। कुछ अब तक की जानकारी में क्या कारण रहा कि इनकी हत्या की? इसमें जो तथ्य अभी प्रथम दृष्टया प्रकाश में आया है वो इस तरह से है कि एक अपराधकर्मी जो दुर्गेश कुमार, उनका चाउमीन का दुकान है और वहीं उस चाउमीन के दुकान पर अन्य अपराधकर्मी वहां पर बैठकर खाना पीना खा रहे थे और उसी क्रम में मृतक भी वहां पहुंचा था और वहां विवाद होने के फलस्वरूप आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और उस लड़ाई झगड़ा में सभी अभियुक्तों के द्वारा प्रहार करते हुए मृतक की हत्या कर दी गई थी और सबको रेलवे ट्रैक पर फेंक करके इस तथ्य को छिपाने की कोशिश की गई कि जो है सो हत्या नहीं बल्कि वहाँ रेलवे ट्रैक पर जो है सो इस तरह से डेड बॉडी मिला। अब पुलिसकर्मियों की भूमिका पर जो सवाल उठ रहे थे, परिजनों का आरोप है, उसको लेकर के क्या आप तफ्तीश करेंगे? इस संबंध में मृतक के परिवार और जनों और साथ में उनके जो अन्य जो उनके जो रिश्तेदार हैं उनका ये कहना था कि डेड बॉडी मनियारी थाना में बरामद हुआ था। तो ये अगर इसकी सूचना उन्हें मिलती तो वो समय पर इनको सूचना नहीं मिली और उनका ये आरोप है कि इसमें जो है सो स्थानीय थाने के द्वारा और इसमें संवेदनशील होकर के कार्य करने की आवश्यकता थी। तो इस संबंध में उनकी बातों को सुना गया है। मेरे स्तर से भी उन्हें आश्वासन दिया गया है कि इसमें जो भी उनकी शिकायत है, अगर कोई थाना के स्तर पे कोई चूक हुई होगी तो उनका जैसे उनकी शिकायत जो जांच कराई जाएगी, जांच उपरांत आवश्यक कार्रवाई, जांच में जो भी चीज़ पाया जाएगा उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की। अब तक की कितने लोगों की गिरफ्तारी? 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें एक जो कन्हई ठाकुर है उनके विरुद्ध काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, हत्या, डकैती, लूट के केसेस हैं। तो और अन्य अभियुक्तों के बारे में आपराधिक इतिहास का भी पता किया जाएगा। अरे पीछे आइए ना भाई, पीछे आके बनाइए ना। गाड़ी सीधा चलो। समझ नहीं सकते, लास्ट हो गया।